गुड मॉर्निंग। 26 दिसंबर। आज सनराइज़ के पहले ही पहुंच गया बीच। अभी 7:20 को सनराइज़ होने वाला है और मैं अभी 7 बजे ही पहुंच गया बीच पे। तो अभी आप देख रहे हो आसमान एकदम लाल है और 20 मिनट में यहाँ से सूरज उगेगा। काफ़ी ठंडा मौसम है, बट जैसे सूरज सनलाइट आएगी सब गर्म हो जाएगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग सनराइज इन फ्लोरिडा। मैं अभी 6 महीने पहले पूना गया था, तो मतलब साल में एक बार मैं पूना जाते रहता हूँ। और पूना के अंदर खराड़ी के बाजू में एक बहुत बड़ा आईटी पार्क है। वहाँ पे सब शायद सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, मुझे पता नहीं है। तो और वो आईटी पार्क के बाहर एक अन्ना है, वो मस्त ब्रेकफास्ट देता है, इडली सांभर और वड़ा। तो मैं वो हमेशा वहाँ पे जाता हूँ और सुबह 6 बजे पहुँच जाता हूँ और ब्रेकफास्ट खाने के लिए। और मैं देखता हूँ 6:30-7 होते हैं, तो वहाँ पे आईटी पार्क में जाने के लिए जो यंग बच्चे होते हैं 25 ईयर ओल्ड, मतलब अंडर 30, वो सब आते हैं। बाइक के ऊपर बैकपैक होता है, उसमें लैपटॉप होता है, और वो लोग आके अन्ना से इडली ऑर्डर करते हैं। फिर बातें करते हैं कि अरे यार, फलाने का सिंगापुर में ऑनशोर प्रोजेक्ट में जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, और दे आर टॉकिंग अबाउट द आईटी प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेस ले रहे हैं। और मैं मैं इडली खा के उनको देख के बड़ी मुस्कुराहट के साथ में उनको देखता हूँ, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी ऐसा छोटा सा 20-22-25 साल का लड़का था। मैं भी इडली खाता था रोड के बाहर और सोचता था कि यार अमेरिका जाना है। तो मैंने पूरा सर्कल ले लिया वो इडली खाने से। फिर मैं यूएस आया, यूएस में भी काफ़ी साल बिताए, और वापस मैं अभी पूना जाके ये लड़कों को देखता हूँ तो मैं अपने आप को उनमें देखता हूँ, और मैं मुस्कुराते हुए उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई ट्राई करो एम्बिशन के पीछे चेस करने का, लेकिन स्ट्रेस मत लो, क्योंकि अगर अमेरिका जा पाए तो भी ठीक है, नहीं जा पाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उनको कुछ बोलने की, क्योंकि इंडिया में फ्री में किसी को सलाह नहीं दे सकते, समझ गए ना आप। क्या पता वो लोग बोलेंगे कि भाई तुम जाके आए हो और हमको सलाह दे रहे हो, मत जाओ। दे कैन टेक इट द रॉन्ग वे। लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ, उनको देखता हूँ और मन में सोचता हूँ कि कुछ हुआ लाइफ में तो भी ठीक है, कुछ नहीं हुआ लाइफ में तो भी ठीक है, राइट। सबके सब एम्बिशन पूरे होते नहीं है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका में जो है वो सब लोग खुश है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सनराइज़ का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 5 मिनट में हो जाएगा, ऑलमोस्ट टाइम। पता नहीं मैं सनराइज़ क्यों देख रहा हूँ, और मैं अपने आप को क्वेश्चन भी करता हूँ कि अगर मुझे ये रील नहीं बनाना होता, ये वीडियो नहीं बनाना होता, तो क्या मैं आता सनराइज़ देखने। मेरे पास ये प्रश्न का आंसर नहीं है। और दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ पे रहता जैक्सनविल में, तो मैं कितनी बार आता समुंदर देखने। उसका आंसर है मेरे पास। जब मैं मूव होऊंगा तो शायद हफ्ते में 1 बार या 2 बार आऊँगा, और फिर 6 महीने बाद मैं शायद साल में 2 बार आऊँगा, राइट। तो वो एक ह्यूमन नेचर का प्रॉब्लम है। इसीलिए टूरिस्ट बन के रहो, जगह को एंजॉय करो और फिर दूसरी जगह जाओ। क्योंकि ट्रस्ट में, मेरा एक फ्रेंड शिकागो में रहता है, और शिकागो में सीएस टावर्स है, अभी उसको रीनेम करके विलिस टावर बोल दिया है। वो बोलता है मैं सीएस टावर जा के पक गया। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्रेंड आता है उसको उसके घर पे,
हमको सिएस्टा हाउस देखना है। कोई भी रिलेटिव आता है, हमको सिएस्टा हाउस देखना है। और वो आता है, लाइन में खड़ा रहता है ऊपर टावर में। मुझे भी लेके गया था। लेकिन कितनी बार तुम देखोगे सीएस टावर्स, कितनी बार तुम शिकागो का डाउनटाउन देखोगे, राइट? एट सम पॉइंट यू विल बी लाइक इनफ इज इनफ। तो जो टूरिस्ट बनने का मज़ा है वो लोकल बनने में नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनआरआई लोग जब इंडिया आते हैं तो एकदम मंत्रमुग्ध आते हैं प्यार में देश के, राइट? उनके मुंह पे मुस्कुराहट रहती है, छोटी छोटी चीज़ें वो लोग देखते हैं, अरे पानी पूरी, अरे भेलपुरी, राइट? और जो वहाँ पे लोकल रहते हैं बरसों से, उनके लिए इट इज़ नो बिग डील, राइट? तो टूरिस्ट बन के रहो, क्यूरियस बन के रहो। आई थिंक यही राज है ज़िंदगी जीने का। और जितना मिला उतना सही है, और जितना नहीं मिला वो भी सही है। कल शाम को भी हम ये बीच पे आए थे, एक्चुअली दोपहर को आए थे 1 बजे। और अभी मैं सुबह आया हूँ, सुबह के 7 बजे। तो मैं हमेशा मॉर्निंग पर्सन रहा हूँ, राइट? मैं स्कूल में भी ऑलमोस्ट 6 बजे तो उठ जाता था, और जॉब में भी मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। और सुना है जैसे उम्र होती रहती है तो इंसान जल्दी उठता है, वैसा मैंने सुना है। और मैंने नोटिस किया कि जो सुबह के लोग होते हैं ना, वो अलग ही किस्म के लोग होते हैं, और जो रात के लोग होते हैं वो अलग किस्म के लोग होते हैं। दोनों अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे सुबह जो उठते हैं ना, वो लोग के साथ ज़्यादा मेरा वेवलेंथ मैच होता है, उनके साथ ज़्यादा मेरी बनती है। तो ये जितने भी लोग हैं सुबह जो चल रहे हैं, ऑल दिस पीपल कैन बी माई फ्रेंड्स, क्योंकि एक अलग ही चीज़ होती है सुबह उठने वाले लोगों के। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बरसों तक सनराइज़ देखा ही नहीं है। आप अंदाज़ा कीजिए, पिछले 5 साल में ये लोगों ने सूर्य उगते हुए देखा ही नहीं है, राइट? सोते ही रहते हैं, और फिर वो रात को 2 बजे 3 बजे वॉट एवर जो उनका स्केड्यूल है तब सोते हैं। अपना कुछ अक्षय कुमार जैसा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह अच्छा लगता है मुझे। एग्जैक्टली चैट जीपीटी ने बोला कि 7:20 पे सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय हो रहा है 7:20 पे एग्जैक्ट। मैं घड़ी देख रहा हूँ, और ये देखो सनराइज हो रहा है। और चैट जीपीटी ने यह भी बोला है कि सनराइज से पूरा सूरज बाहर निकलने में 2 मिनट में वो पूरा बाहर निकल जाएगा, 2 से मैक्सिमम 3 मिनट। और आप देख रहे हो अभी 30 सेकेंड्स में कितना सूरज बाहर निकल गया। कमाल है ना सर? जिंदगी की जद्दोजहद में हम ये पल भूल जाते हैं। ओम द्रोणी सूर्य आदित्याय नमः। मैं जब क्रूज पे गया था तब सनराइज भी दिखता था और सनसेट भी दिखता था, क्योंकि जब शिप समंदर में होती है तो दोनों देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सनराइज मिलेगा। अगर सनसेट देखना है तो जाना पड़ेगा कैलिफोर्निया या फ्लोरिडा का दूसरा कोस्ट, वेस्ट वाला। फ्लोरिडा राज्य अमेरिका का वो तमिलनाडु जैसा है। तमिलनाडु में अगर आप रामेश्वर जाओगे तो सनराइज भी देख सकते हो और सनसेट भी, राइट? वैसे यहाँ पे फ्लोरिडा में की वेस्ट करके जगह है, वहाँ पे रामेश्वर जैसा अमेरिका ऐसे पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों देख सकते हो एक ही दिन में। देयर यू गो, सूरज दादा पूरी तरह से बाहर निकल गए हैं।
ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, अब देखो समुंदर में मछली पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे चेयर लेके आए हैं, उनका कॉफ़ी है। और अरे पकड़ ली मछली उन्होंने। अरे मतलब बिना मछली के जाने वाले नहीं है, कहने का मतलब ये 2-3 घंटा तो ये लोग रहेंगे। आई थिंक मिल गई उनको। और एक और चीज़ है कि काफ़ी लोगों का ये स्पोर्ट भी होता है, राइट। वो लोग एन्जॉयमेंट के लिए मछली पकड़ते हैं और उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मैंने देखा है काफ़ी लोग घंटों तक बैठे रहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी पे या इधर उधर। दे लव फिशिंग। अब मेरे जैसे लोगों के लिए और आपके जैसे लोगों के लिए तो हम सोचेंगे क्या ही यार, क्या सुख मिलता होगा, राइट। बट काफ़ी लोगों को मिलता है यहाँ पर।